So, very good morning, good afternoon, dear friends. Actually, this video I'm going to tell about when we're going to do new concreting. तो हमारा जो उसमें चेकआउट का चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कोई concreting कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या एटलीस्ट चेक करना चाहिए कि एक प्रॉपर शेप साइज़ हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अलाइनमेंट देखना होता है, प्रॉपर कवर है कि नहीं है, स्टील बाइंडिंग प्रॉपर बाइंडेड है कि नहीं। तो इन 4 to 5 पॉइंट्स का हम लोग एक चेक करते हैं कि हमारा जो शटरिंग है वो प्रॉपर शटरिंग मतलब हार्डली पैक्ड है या नहीं है, उसमें स्टील जो लगा हुआ है प्रॉपर से मतलब बाइंडेड है या लूज़ है। तो इन सब कुछ बेसिक चीज़ों को क्रॉस चेक किया जाता है। जैसे कवर हो गया, फिर उसमें हम जब कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें स्लरी सीमेंट स्लरीज को अप्लाइड करा देते हैं और ऑन द सेट कंक्रीट। फॉर एग्जांपल हमने मॉर्निंग में अगर कोई नेक्स्ट कंक्रीटिंग किया है और आफ्टर 24 आवर्स हम लोग नेक्स्ट कोई दूसरी सेकंड कंक्रीटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिफ्ट 2 लिफ्ट 3 कर रहे हैं ना, तो उसमें ये प्रॉपर कुछ चेकिंग करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, मेनली हमारा जो साइड पे है तो ये फ्लोरी है, मीन एनेक्स है, जिसमें हमारा मिक्सिंग होता है और फिर हम इसमें जो स्टील बाइंडिंग वर्क हो गया है, शटरिंग लग गई, उसमें हमें नेक्स्ट कंक्रीटिंग करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो क्रॉस चेक की जाती है, क्योंकि एक बार कंक्रीट सेट हो जाएगा तो अगर अलाइनमेंट वगैरह सही नहीं है तो हमारा वो बकलिंग आ सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं या फिर डिसजॉइंट्स आती हैं। तो दैट इज़ वन बेसिक नीड विच वी आर गोइंग टू चेक। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा ओवरहेड टैंक है ये हैवी कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर होता है, मेनली हैवी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसमें जो वाटर जो हमारा डोम होता है मेनली वाटर कंटेन करता है और ये जो उसका सारा लोड कॉलम टू कॉलम ट्रांसफ़र होता है रा फाउंडेशन में। तो एक हैवी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है ये, और इसकी मेनली कास्टिंग हम लोग करते हैं M30 से। मीन्स M30 मीन्स वहाँ पे मैक्सिमम हम सीमेंट और स्टील का यूज्ड होता है। और जितने भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं सब एक स्टैंडर्ड मतलब कह सकते हो आप एक ऑर्डिनरी, जैसे हमारा डिज़ाइन मिक्स होता है ना, तो हाई स्ट्रेंथ डिज़ाइंस के पर्पज़ से ये हमारे यूजिंग्स में आते हैं। सो अभी जैसे यहाँ पे नेक्स्ट आई थिंक कंक्रीटिंग प्लान इज़ गोइंग ऑन एंड वी। अच्छा, जब कंक्रीटिंग होता है तो उसमें हमारा इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेटलिंग ऑफ एग्रीगेट्स। उसको प्रॉपर सेटल होना चाहिए। जैसे हमें वाइब्रेटर कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते रहना है, जिससे उसमें कह सकते हो आप बबल्स ना आए। दूसरा, और एग्रीगेट जो अप्स एंड डाउन है या कोई बड़े जो स्मॉल साइज़ में है या फिर थोड़ा लार्ज साइज़ में है, तो वो एक प्रॉपर शेप में आए, वो सेटल हो जाए, तो जिससे हनी कॉम रेड्यूस होता है। और हनी कॉम अगर नहीं रहेगा तो हमारा वो सीकेज होने के चांसेस कम रहते हैं। अदरवाइज़ उसकी रिपेयरमेंट होती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो वाटर जो भी वाटर को अगर कंट्रोल करने के पर्पज़ से हम कुछ स्ट्रक्चर्स कंसल्ट कर रहे हैं तो वाटर फिर ड्यू टू हनी कॉम और वहाँ पे लीकेजेस आ जाते हैं। तो एक प्रॉपर वाइब्रेटर का चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंक्रीटिंग के टाइम पे। और कुछ अलाइनमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो शटरिंग होगा वो एक अलाइनमेंट में हो, उसके लिए प्लम बॉब आता है, प्लम बॉब से हम लोग मेज़र करते हैं। और यहाँ पे फ्लोरिंग में जो कॉम्पोजिशन होगा उसको कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं कि जितना सीमेंट कंजप्शन है वो प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज अ साइड इंजीनियर या फिर एज अ क्वालिटी इंजीनियर वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द कंजप्शन ऑफ सीमेंट, दैट प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट्स एंड एग्रीगेट वाटर इज मिक्सिंग और नॉट. So this basic thing we have to check before the pouring of concreting. Thank you so much.